नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। नरेंद्र मोदी देंगे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा या पार्टी संगठन उन्हें हटाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी से? दूसरा बड़ा सवाल, मोहन भागवत क्या लेंगे रिटायरमेंट या आरएसएस उनको हटाएगा सर संघ चालक से? ये दो बड़े सवाल हैं और इन दोनों सवालों का जवाब मिलने वाला है। किस दिन, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94-166-74-472 94-166-74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, जिस बात पर टकटकी पिछले काफी समय से लग रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी साहब ने जब से वो बीजेपी में सबसे बड़े नेता बने हैं और उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया, उस क्राइटेरिया पर अब वो भी आने वाले हैं, तो क्या वो खुद देंगे इस्तीफा या पार्टी उनको हटाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज से अगला एक जो महीना है इसमें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 75 पार हो जाएंगे, यानी 75 साल के वो हो जाएंगे। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ और मोदी साहब ने एक बात कही कि 75 पार के जो नेता रहे बीजेपी में उनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब हो, बहुत बड़ा नाम रहा, पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के, पीएम इन वेटिंग भी रहे, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा रहे वो एनडीए की तरफ से, मुरली मनोहर जोशी हों, और भी बहुत नेता हैं जो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए और उसके बाद सक्रिय राजनीति से उनका दूर दूर तक का कोई रास्ता नहीं रहा। अब वही बात लागू होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने और अब तक लगातार तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो गुजरात के जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन से जिस दिन तक वो रहे गद्दी पर, लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो रहे, और अब जिस ढंग से एकाएक देश के उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा होना, उसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं चलना कि बीजेपी में बहुत कुछ बदलने वाला है। दो चेहरों पर नजरें रहेंगी अगले एक महीने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या देंगे इस्तीफा क्योंकि 75 पार हो जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोग उनको हटाएंगे अपने पद से? यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल वो है मोहन भागवत को लेकर के। मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सर संघ चालक हैं, देसी भाषा में अगर कहूं तो वो आरएसएस के प्रमुख हैं। 11 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ, यानी वो मोदी साहब से पहले 6 दिन पहले 75 साल के हो जाएंगे, 75 पार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्षों से कार्यकर्ता के सुदर्शन के बाद उनको यह जिम्मेदारी मिली। वो भी 75 के जब हो जाएंगे तो क्या वो खुद पद छोड़ेंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस उनको हटाएगा? दोनों बहुत बड़े और बहुत गंभीर सवाल हैं। आज के हालात में अगर देखें तो बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी का कोई मजबूत विकल्प नहीं है और आरएसएस के पास भी मोहन भागवत जैसा वक्ता, मोहन भागवत जैसी दूरदर्शी सोच वाला शख्स और कोई नजदीक नहीं दिख रहा। लेकिन नेता बनते नहीं, बनाए जाते हैं। जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी
हो सकता है वो भागवत साहब से और मोदी साहब से और ज्यादा बढ़िया काम करें, ये भी तो हो सकता है। अब इनका अल्टरनेट क्या हो? नरेंद्र मोदी साहब, मैं जो समझ पा रहा हूं, क्योंकि आज के दिन बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पंक्ति के तो नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का बोझ, और वो भी तब जब बहुमत में नहीं है बीजेपी अपने दम पर, उठाना बहुत बड़ी बात है। और हर तरफ से भारत में पिछले काफी दिनों से जिस तरह की घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि अभी मोदी साहब की और जरूरत है, बीजेपी को भी, देश को भी। लेकिन अगर बाय द वे इस अगले 1 महीने में कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए और मोदी साहब इस्तीफा दे दें, तो कौन हो देश का प्रधानमंत्री? राजनीतिक गलियारों में 2-3 नामों पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम पर है तो वो नितिन गडकरी, जिनको राजनीति में बहुत लोग अजातशत्रु मानते हैं, यानी वो सबके साथ तालमेल बैठा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा, और अमित शाह, देश के गृह मंत्री, जो नरेंद्र मोदी के वर्षों से सबसे विश्वास पात्र हैं। और ये बीजेपी है, यहां कोई और चेहरा भी उभर करके आ सकता है। दूसरी तरफ आरएसएस में एक प्री पार्टी रहती है, यहां पहले से अंदाजा ही नहीं लग पाता कि आरएसएस किसका नाम आगे बढ़ाएगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बहुत नामों की चर्चा है। अगले इस 1 महीने में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, जिनमें 4 मुख्य हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, देश का उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी भाजपा एनडीए की तरफ से कौन हो। दूसरा बड़ा, क्या मोदी साहब रिटायरमेंट लें या वो कंटिन्यू रहें। तीसरा, मोहन भागवत साहब रिटायर लें या कंटिन्यू रहें। और चौथा, जिस पर पिछले काफी महीनों से टकटकी लगी हुई है, वो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। संजय जोशी का नाम बड़े तेजी से राजनीतिक गलियारों में चल रहा है, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं। पिछले काफी समय से वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उनके दिल्ली स्थित आवास पर जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है, जिस ढंग से बीजेपी और आरएसएस के लोग आ रहे हैं और उनको यहां तक कि बधाइयां तक दी जा रही हैं, वो ये दर्शा रहा है कि संजय जोशी के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बहरहाल हमारी नजरें इन चीजों पर रहेंगी कि क्या मोदी साहब ने जो रूल बीजेपी के अन्य नेताओं के ऊपर लगाया, उस पर खुद मोदी साहब भी खरे उतरते हैं या नहीं। क्या बीजेपी आरएसएस के पास नरेंद्र मोदी का कोई और विकल्प है, और मोहन भागवत का क्या विकल्प हो सकता है, उन पर हम आपको एक अन्य वीडियो में बताएंगे। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि क्या नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, या बीजेपी को उनको हटा करके 75 पार होने के बाद किसी अन्य को कुर्सी पर बैठा देना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल, आप जरूर कमेंट करें, आरएसएस किसे दे अगली बड़ी जिम्मेदारी। और आप यह भी जरूर कमेंट करें कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, और देश का उपराष्ट्रपति किसको बनाए। बीजेपी का कौन प्रत्याशी हो, इंडिया अलायंस का कौन प्रत्याशी हो, जरूर अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें, वीडियो को हाइप करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।